हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर शेयर करने जा रहा हूं साइंस ग्रुप के। ये नेक्स्ट मंथ आप लोगों का जो पेपर होने जा रहा है, मतलब 5 तारीख से जो 10th क्लास के पेपर शुरू हो रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की वजह से आप लोग परेशान हैं तो मैं आपकी इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं कि अगर आप ये पेपर तैयार कर लेते हैं 2025 का, क्योंकि ये 2025 के रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पेपर तैयार करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला नेक्स्ट मंथ में वो आपको बहुत ईजी लगेगा और आप उसमें बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है ये लाहौर बोर्ड ने डिज़ाइन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें तमाम ओवरऑल बोर्ड्स जो हमारे पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा जो आप देख सकते हैं, ये सारे बोर्ड्स इसमें जो है, जिसमें भावलपुर बोर्ड भी है, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, साहिवाल, ठीक है, फैसलाबाद, ये सारे बोर्ड्स इसमें दिए हुए हैं। तो ये तमाम पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इस पेपर को तैयार कर रहे हैं और जो बच्चे फेल होने के क्राइटेरिया में वो सिर्फ पास करना चाहते हैं वो तो मस्ट इस पेपर को तैयार कर ले। तो अगर वो ये पेपर तैयार करते हैं तो वो फेल नहीं होते, वो पास ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो पूरे नंबर लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स में तो वो मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि उनके लिए भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर वो बातें उन बातों पर एक स्टूडेंट अमल करता है तो उसके जो टोटल 75 में से 75 नंबर आ सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला इसका एमसीक्यूज़ का पोर्शन होता है 15 नंबर्स का। आपके जो एमसीक्यूज़ आती है 15 नंबर की, तो इसमें हमारे पास पहले एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ से आप देखें तो ये एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आपने सॉल्व करके इसका हल सेट बताना है। तो हल सेट इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसका 0 और 6 आंसर आएगा। जब हम 30x को दूसरी तरफ लेके आए तो उसको सॉल्व करेंगे, देन कॉमन लेके तो हमारे पास 0 6 इसका आंसर आ जाएगा। देन अगली जो दूसरी एमसीक्यूज हमारे पास दी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्व करने के मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जे मसावत को हल करने के कितने तरीके हैं। तो 3 तरीकों से दो दर्जे मसावत को हल किया जा सकता है, बजरिया फार्मूला, बजरिया फैक्टराइजेशन एंड बजरिया कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है, ठीक है। उसके बाद अगली जो हमारे पास एक एमसीक्यूज दी हुई है, एमसीक्यूज नंबर 3 जो है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो इसका फ़र्क कुनंदा, तो उसका फार्मूला b² - 4ac। तो हम उसके ज़रिए इसको सॉल्व करें तो इसका 41 आंसर आएगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज अगली है वो हमारे पास दिया हुआ अकाई का जज़रुल मक्कब, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसका सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 जो दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू m की फाइंड आउट करनी है और एक रेशो वाली फॉर्म दी हुई है। तो ये मीन वैल्यू मीन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे की इक्वल रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो आना है वो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। तो ये u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करें तो कांस्टेंट k आ जाता है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही, u = k और v² वैसे के वैसे। डायरेक्टली ख़त्म किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसकी जगह इक्वल में कन्वर्ट किया तो उसकी जगह पर k आ जाएगा। आगे हमारे पास एक इक्वेशंस दी हुई है, फार्मूला ओपन किया हुआ है x + 3 का होल स्क्वायर। इसको देखें तो x² + 6x + 9 है। तो ये दोनों साइड्स बराबर है तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो एन इक्वेशन या मसावात इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला जो हमारे पास है 8 ऑप्शन दिया हुआ है। नुक्ता हमारे पास -1 और 4 जो है वो किस रब्बे में होता है, रब्बा कहते हैं क्वाड्रेंट को। तो पहली वैल्यू इसमें जो x की होती है, जैसे -1 x की है और 4 जो है वो y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू जो है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड में नेगेटिव होती है। तो थर्ड और जो है सेकंड में हमने डिसाइड करना है कौन से। y की वैल्यू पॉजिटिव आगे दी हुई है तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक 5 सेट दिया हुआ, इसका कंप्लीमेंट मालूम करना है। कंप्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, u माइनस जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना होता है, अगर 5 का निकालना हो तो u - 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा u आएगा, ठीक है इसका। तो u इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे जो 10 एमसीक्यूज दिए, हसाबी औसत तब्दील करने से असर अंदाज होता है, मतलब किस चीज़ से। अगर हम जो मीन
इज़ अफेक्टेड, मतलब मीन कैसे अफेक्ट होगा, तो वो हमारे पास स्केल को तब्दील करने से हमारे पास अगर पैमाना हम स्केल वो चेंज करें देन हमारे पास उसके हिसाबी औस भी चेंज हो जाएगी। 11 MCQs दी हुई है हमारे पास। 20 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, मिनट के कन्वर्ट करना, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके साथ 60 मिनट जो है क्योंकि घंटे के हिसाब से होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1200 जो है इसका करेक्ट आंसर। प्राइम जो है मिनट को शो करता है, ये जो ऊपर डैश लगा हुआ है इसे प्राइम कहते हैं। 12 MCQs हमारे पास है। दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर कहलाता है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। कॉर्ड जो है मतलब हमारे पास जो लाइन होती है दायरे के अंदर जो है आप दोनों तरफ टच करें तो अगर वो सेंटर में आ जाए तो वो डायमीटर कहलाती है, उर्दू में इसे कतर कहते हैं। ये करेक्ट आंसर है। अगली 13 MCQs जो हमारे पास दी हुई है वो है एक दायरे के बैरूनी नुक्ते से दो खींचे गए ममास लंबाई के लिहाज से क्या होते हैं। टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश इन लेंथ, मतलब वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देन हमारे पास अगला जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 14 है। एक दायरे में दो गैर मुतमासिल मरकजी जावियों के सामने वाले कोसे कहते हैं आर्क को, डैश होती है, ठीक है, तो वो मुतमासिल होते हैं कॉन्ग्रेंट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है दायरों के बाहर, ठीक है, मतलब दायरे के बाहर नुक्ते से कितने मुमास, दायरे के लाइन पर एक नुक्ता है तो उस पर जो हमने तो बताना है तो वो कितने जो है मुमास खींचे जा सकते हैं। मुमास कहते हैं टेंजेंट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंजेंट जो हमारे पास हम 2 टेंजेंट उसमें से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका दिया हुआ ये इंशारिया पोर्शन है, कुल नंबर 60 होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसमें से पूरे नंबर लेने हैं, तो वो आप देख सकते हैं। हमारे पास पहले ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से, तो ये चैप्टर 1 है। उसके बाद अगले 3 क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 में से है, ठीक है। उसके बाद अगले जो हमारे पास 3 क्वेश्चन है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से। तो आपने टोटल इसमें से करने हैं वो है 6 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपके पास 9 है, 9 में से आपने कितने 6 करने हैं, तो 3 की चॉइस दी हुई है। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बच्चे अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर के तैयार कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, तो आपके पहले पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होते, हम कहाँ से तैयारी करें। तो इसकी मैंने डिटेल वीडियो भी एक यूट्यूब पर चैनल पर हमारे अपलोड की है कि आप मैंने निशान लगवाया बुक से, मैथ की बुक से कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं, उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट MCQs है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट्स में आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अगर ये 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें लिख के, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने प्रैक्टिस करने हैं, तो मोस्टली यही क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको डाउट्स है देन आप वो रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी साथ ज़रूर कर ले, तो आपके 6 क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला दूसरा पोर्शन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी 6 आपने क्वेश्चन करने हैं। पहले 2 आपके चैप्टर नंबर 4 में से है, उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 में से है। ये 4 जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में से है, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 के जो क्वेश्चन है मोस्टली बच्चे जो है ना बच्चों को टफ रखते हैं, हालांकि ये बहुत ही आसान है। क्रॉस लेना, उसके बाद आप डिफरेंस माइनस करना, ठीक है। उसके बाद इसके जो डेफिनेशन एक रिव्यू एक्सरसाइज में जो ये मोस्टली क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज के हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 की रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं देन आपके ये भी इसमें से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हिसाबी औसत मालूम करना है। हिसाबी औसत कैसे मालूम करते हैं, ये टोटल नंबर दिए हुए हैं, ये देखिए हमारे पास 450 से लेकर 189 तक जो है ये टोटल 5 वैल्यूज है, इन सब का जमा करें, इन सब को सम करें और टोटल नंबर कितने 5 है डिवाइड कर दें तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मियारी इनर हाफ की तारीफ करनी है, हिसाबी औसत की 2 खसूसियात बतानी है। अब ये इसकी जगह पर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो आता है आधा कहते हैं मोड वैल्यू। मोड क्या चीज़ है, इसमें एक वैल्यू दी हुई है नंबर्स, मोड क्या होता है, आधा जो है हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है बहुत सारी, उसमें से ज़्यादा मरतबा जो रिपीट होने वाला नंबर होगा उसे हम कहेंगे वो आधा है,
है, ठीक है, या मोड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद उसमें ज़्यादातर इसमें वस्तानिया निकालना आता है, बहुत सारी वैल्यूज़ दी जाती है, उसमें वस्तानिया निकालना। वस्तानिया आपने वैल्यूज़ को तरतीब देना है छोटे से बड़े जो है, उसके बाद जो स्टार्टिंग से और एंड से छोड़ देनी वैल्यूज़। मिड में अगर एक वैल्यू बच जाए, बराबर बराबर कैंसिल करनी है, बराबर मिड में एक वैल्यू बच जाए तो वो हमारा वस्तानिया कहलाता है। अगर दो वैल्यू बच जाए तो उनका मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, उन दोनों को जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना तो मिड वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो आखिरी पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, सबसे ज़्यादा बच्चों का ये पोर्शन नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये बच्चे परेशान होते हैं कि अब ये कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 7 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आते हैं, जिसमें ये पहला 3 बल्कि ये पहले 4 क्वेश्चन जो है ना ये चैप्टर नंबर 7 के हैं। तो इसके लिए जो है ना आप देखेंगे तो ये आप रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें तो आपके ये 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपने तैयार करने हैं वो एक क्वेश्चन मैं ये बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास साइक्लिक चकोर की तारीफ। उसके बाद जो है किसी लंबाई के कॉस को 4 हिस्सों में, ये 3-4 जो डेफिनेशनें हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने कहा है यूट्यूब पर, मैंने एक वीडियो और बनाई डिटेल में बताया हुआ है। ये मोस्टली आप जो है चैप्टर नंबर 12 से आगे जो है, 12 से आगे 2-3 चैप्टर है, आई थिंक 12 से नहीं बल्कि 10 से आगे, तो ये 3-4 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में 2-3 जो है मतलब एक्सरसाइज में जो ना डेफिनेशंस दी हुई है। अगर स्टूडेंट्स आप वो डेफिनेशंस तैयार कर लेते हैं तो आपके आखिरी पोर्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मुकम्मल अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपने चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से प्रिपेयर करना और उसके बाद आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है। तो आपका लास्ट वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके 2 पोर्शन होते हैं, ए और बी। और क्वेश्चन नंबर 9 आपने लाजमी करना, वो थ्योरम का होता है। थ्योरम 2 दिए जाते हैं, एक चैप्टर नंबर 9 का और चैप्टर नंबर 12 का। आपने एक अटेम्प्ट करना है, चाहे आपने चैप्टर नंबर 12 के तैयार किए, चैप्टर नंबर आपने जो है इसके 9 के किए। तो मैं चैप्टर नंबर 12 का एक ही प्रेफर करूंगा, वो मोस्टली हर बार एक ही थ्योरम आता है, वो तैयार करें, देन आपका वो थ्योरम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 का पहला ए पार्ट दिया हुआ है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करना है। मोस्टली इसकी जगह पर जो ना ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मूले की मदद से सॉल्व करें, और फार्मूले के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो उसके लिए जो है आप लोग के जाके इसको अच्छे से देख ले, एक्सरसाइज जो है 1.2, ठीक है। अगर आपको डाउट्स है तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये है 2.2 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू। मोस्टली इसका जो इस बार क्वेश्चन आना है वो इस एक्सरसाइज में से नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें से आएगा, ठीक है। 2.1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर करें, वो भी मेरे वीडियो पे गाइड किए हुए, आप ज़रूर जाके वो वीडियो कंप्लीट वॉच करें, आपके पूरे नंबर ज़रूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियोज़ जाके देखें, कंप्लीट बातें सुने और कैसे सॉल्व करना है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। और वो स्टूडेंट्स जो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, थोड़ी सी चीज़ें देखी और वो कहते हैं कि हमें इससे फ़ायदा हो गया, नहीं होगा। आप बातें कंप्लीट सुनेंगे तो ही फ़ायदा होगा। अब मैंने ये पेपर जो बताया, आप ये पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें इस पेपर का लिंक दे दें, देन आपको ये लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर नंबर 3 का आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये चैप्टर 3 में से आता है। इसमें कंपाउंड और डिवाइड एंड और थ्योरम लगाना होता है। मसला तरकीब व तफसील उर्दू में इसे कहते हैं, एंड देन इंग्लिश में इसे कंपाउंड एंड डिवाइड एंड कहते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत आसान सा है, बहुत ही इजी है। इसको 2 या 3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लें आप, तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड देन चैप्टर नंबर 4 का इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, इसको ये रिपीटेटिव वैल्यू है, तो इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्शियल कहते हैं छोटे छोटे हिस्सों में उसको अलहदा करना, ठीक है। जुज़वी कसूर मतलब इसके छोटे छोटे जुज़ बनाने हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 2, उसके आगे 4-5 पार्ट्स दिए हुए हैं, देन यहाँ पर भी यही सेम करना है। एक मेन फ्रैक्शन है, उसको 2 या 3 छोटे छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और क्वेश्चन में कोई चेंजिंग ना हो। नेक्स्ट इसके साथ मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों को टफ लगता है, ये आप स्किप कर सकते हैं। आप इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 करें, वो ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 में जो यूनियन इंटरसेक्शन वाला ये पोर्शन बहुत आसान सा होता है, ठीक है। ये आप तैयार करें,
करें। देखिए आपके पास ये जो यूनियन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाला दिया हुआ है, बहुत आसान सा है। एंड देन जो ये हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 6 का बी पार्ट वेरिएंस निकालना, हर बार ये मैंने जो 6.3 या 4 एक्सरसाइज है, लास्ट वाली एक्सरसाइज, उसमें से 3 क्वेश्चन सिर्फ बताए हुए जो मोस्टली हर बार उन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो आप जाके वो मेरी वीडियो ज़रूर देख लें, मैं आप लोगों को बार बार यही बता रहा हूँ, तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। देन आप अगला क्वेश्चन नंबर 8 भी छोड़ सकते हैं। 8 का जो है मतलब इतना मुश्किल नहीं, मैं ज़्यादा प्रेफर 1 की बजाय, जो पहले 2 की बजाय लॉन्ग क्वेश्चन की बजाय, मैं प्रेफर बच्चों को करता हूँ कि लास्ट वाले दोनों लॉन्ग क्वेश्चन करें, ये ज़्यादा इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये पोर्शन बहुत आसान सा, इसका एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये एक ट्रायंगल जो है इसको बनाना है, बहुत आसान सी है, और ये बच्चों को अगर एक सिखाई जाए तो मेरे हिसाब से वो आसानी से ये पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं 7 और 8, ये बहुत इजी है। एंड देन हमारे पास इसका न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका जो थ्योरम है वो चैप्टर नंबर 9 का, एक ये पहला चैप्टर नंबर 9 का है और ये चैप्टर नंबर 12 का है। मैं कहता हूँ ये चैप्टर नंबर 12 वाला एक बच्चे कर लें और उनका थ्योरम कंप्लीट हो जाए। यही एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 है आई थिंक, या 4 है, एक थ्योरम है या 2 है या 3 है आई थिंक, वो आप जाके देखें, एक ही थ्योरम आप तैयार कर लें, देन आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट। ये सारी चीज़ें थी जो इसके रिलेटेड, मैथ के पेपर के रिलेटेड। एक बच्चा जिसने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच किया तो उसका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। और स्टूडेंट्स जो पेपर लिखने के लिए जो है ना कोशिश करें पेपर को साफ़ करके लिखें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखें। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है एक्स्ट्रा चीज़ें लिख लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी ना करें, ना शॉर्ट में एक्स्ट्रा करें ना ही लॉन्ग में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें। तो आपको जितने क्वेश्चन पूछें आप उतने ही क्वेश्चन करें, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। और MCQs को तसल्ली से रीड करके फिर ऑप्शन क्लिक करें, ये ना हो कि आप गड़बड़ में जल्दी में जो है ना बी ऑप्शन सही था उसकी जगह पर सी क्लिक कर दिया तो आपका MCQ गलत हो जाएगा। उसके बाद पेपर कोड आपने अच्छे से लिखना और आंसर शीट पर अपना रोल नंबर सही तरीके तसल्ली से लिखें। तो ये बिल्कुल जो ना ये सारी चीज़ें मैंने गाइड की हुई है, एक और वीडियो में यूट्यूब पर जाके आप ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जो मैंने बातें बताई है इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प करेगी आपके पेपर में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका ये पेपर भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपका पेपर अच्छा होता है देन आप कमेंट बॉक्स में जो है ना मतलब मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपकी बातें बताई हुई हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई। और वो स्टूडेंट्स जो अभी पेपर मतलब उन्होंने पेपर देना है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है ना मतलब दुआ करें बच्चों के लिए कि तमाम जो इस बार जो पेपर दे रहे हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आए, और आमीन कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। ये लिखने से ये होता है कि किसी बच्चे की दुआ कबूल हो सकती है और उनको जो है तकरीबन सब बच्चों का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो अगर ये हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।